नमस्कार साथियों, मैं रमाकांत यादव आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रांति में सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, मैं व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहा था और व्यक्तित्व के बारे में पिछली 3 वीडियो पड़ी है व्यक्तित्व के बारे में, उसमें आप देख लीजिए। व्यक्तित्व के सिद्धांत, व्यक्तित्व की विशेषताएँ, व्यक्तित्व की परिभाषा और जो कुछ सिद्धांत बचे हैं आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। ध्यान दीजिएगा मित्र, शील गुण का सिद्धांत आपने नाम सुना होगा। किसका सिद्धांत? शील गुण का सिद्धांत। व्यक्तित्व के बारे में शील गुण का सिद्धांत सुना होगा। याद करिएगा, शील गुण का सिद्धांत किसने दिया है? जब मैं पहले दिन व्यक्तित्व को समझा रहा था तो वहाँ पे बताया था शील गुण का सिद्धांत किसने दिया है मित्र? आलपोर्ट ने दिया है। आलपोर्ट ने दिया है। ध्यान दीजिएगा साथियों, किसने दिया है? आलपोर्ट ने दिया है। आलपोर्ट के साथ साथ एक और मनोवैज्ञानिक है मित्र, वो भी दिए हैं। कौन है दूसरे मनोवैज्ञानिक? रेमंड कैटल ने दिया है। रेमंड कैटल ने। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या बनेगा? शील गुण का सिद्धांत किसने दिया है? आलपोर्ट जी और रेमंड कैटल जी, दोनों लोगों ने दिया है। जब प्रश्न बनेगा दुनिया का शील गुण का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया, तो आलपोर्ट जी को आप प्रथम वरीयता दीजिएगा। जब आलपोर्ट जी नहीं रहेंगे तब आप रेमंड कैटल को ऑप्शन में कीजिएगा। चलिएगा साथियों, अब मैं बात करता हूं कि शील गुण क्या है। शील गुण क्या है? पहले शील गुण नया वर्ड हम लोगों के सामने में आया। शील गुण क्या है, इसके बारे में जानते हैं। शील गुण क्या है? तो मित्र, शील गुण के बारे में हम कह लें कि एक व्यक्ति दिन भर में जितना व्यवहार करता है, उस व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार में सबसे अधिक बार कौन सा व्यवहार किया जाता है, वही शील गुण का सिद्धांत कहलाता है। फिर से सुनिएगा साथियों, एक व्यक्ति के द्वारा पूरे दिन में किया गया व्यवहार और उसमें किए गए व्यवहार में सबसे अधिक बार जो व्यवहार किया जाता है वही शील गुण कहलाता है। अब आपको मैं समझाना चाहूँगा, थोड़ा सा आप समझिएगा। आपने नाम सुना होगा क्या मित्र? महात्मा गांधी का। ध्यान सुनिएगा, महात्मा गांधी का आपने नाम सुना होगा मित्र। महात्मा गांधी कोई भी कार्य करते थे और महात्मा गांधी को एक और उनके कर्म के नाम से जाना जाता है। वो कर्म क्या है महात्मा गांधी का? अहिंसा। कोई भी कार्य करते थे दिन भर तो सब में क्या निकलती थी? अहिंसा। उनका व्यवहार बार बार क्या निकलता था? अहिंसा व्यवहार निकलता था। अब मैं बढ़ता हूँ। शील गुण का सिद्धांत आलपोर्ट बिने ने दिया था। आलपोर्ट बिने ने शील गुण के सिद्धांत के बारे में उन्होंने कितने प्रकार बताए और उसके अंदर क्या क्या बताया, मैं उसके बारे में अध्ययन आपको कराऊंगा। लेकिन साथियों, आप सभी से वादा, इस वीडियो को अपने साथियों तक जरूर से जरूर साथियों तक पहुंचाने का कष्ट करें। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बन रहा है आप मेरे लिए भी साथ दें। चलिएगा साथियों, अब आगे बढ़ेंगे। साथियों, अब मैं बात करूंगा शील गुण सिद्धांत जो आलपोर्ट के द्वारा दिया गया था उसके बारे में। ध्यान दीजिएगा साथियों, शील गुण पहले मैं आलपोर्ट के बारे में पढ़ लूँगा। आलपोर्ट ने शील गुण के सिद्धांत के बारे में क्या कहा है, फिर उसके बाद मैं रेमंड कैटल के बारे में पढ़ूँगा। शील गुण सिद्धांत, और शील गुण सिद्धांत अभी मैं किसके अनुसार पढ़ रहा हूँ मित्र? आलपोर्ट जी के द्वारा। ये आलपोर्ट जी लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों, ये आलपोर्ट जी के द्वारा अभी हम पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आलपोर्ट ने शील गुण सिद्धांत के 2 प्रकार बताए। उन्होंने 2 प्रकार बताया। एक कहा, जो पहला प्रकार उन्होंने दिया मित्र, वो सामान्य शील गुण का सिद्धांत दिया। किसका? सामान्य शील गुण का सिद्धांत। सामान्य शील गुण का सिद्धांत। चलिएगा साथियों, और जो उन्होंने दूसरा प्रकार बताया, उन्होंने बता दिया क्या? विशिष्ट प्रकार का शील गुण का सिद्धांत। विशिष्ट प्रकार के, अब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा शील गुण का सिद्धांत। चलिए लिख दे रहे हैं, शील गुण का सिद्धांत लिख लीजिएगा आप। ध्यान दीजिएगा, अब प्रश्न क्या बना? आलपोर्ट ने शील गुण सिद्धांत को कितने भागों में बांटा या कितना प्रकार बताया? तो कितने प्रकार बताए मित्र? 2 प्रकार बताए। एक प्रकार सामान्य शील गुण का सिद्धांत और दूसरा जो है विशिष्ट प्रकार के शील गुण का सिद्धांत। अब ध्यान दीजिएगा, मैं पहले शील गुण सिद्धांत की बात करता हूं। सामान्य शील गुण का सिद्धांत क्या है साथियों? ध्यान दीजिएगा, मैं इसके बारे में बात करूंगा। सामान्य शील गुण सिद्धांत क्या है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं बताऊंगा आपको
कि सामान्य सिलगुड़ का सिद्धांत क्या है, सुनिएगा ध्यान से, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। ये जो सामान्य सिलगुड़ का सिद्धांत है मित्र, ये अक्सर सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। अक्सर का मतलब अधिकतर, ज़्यादातर सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। अर्थात कह लें कि समाज में जितने भी व्यक्ति हैं सबसे ज़्यादा बड़े समूहों में पाया जाता है। कौन? सामान्य सिलगुड़ सिद्धांत। और इसके अंतर्गत पाए क्या क्या जाते हैं? प्रशंसा पाया जाता है, सम्मान पाया जाता है, सहयोग पाया जाता है। अर्थात सभी व्यक्तियों में यह भावनाएं रहती है कि नहीं रहती, आप बताइएगा। रहती हैं भावनाएं, तो अर्थात इसमें हम कह लेंगे सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। अच्छा, सभी व्यक्तियों में पाए तो क्या पाया जाएगा? एक कोटेशन ऐसे करके लिखिएगा और या करके लिख लीजिएगा, समाज के बड़ों समूहों में। ये समूहों लिखे हैं, समाज के बड़े समूहों में। समाज के बड़े समूहों का मतलब क्या? कि अधिकांश व्यक्तियों में सामान्य सिलगुड़ का सिद्धांत पाया जाता है। और इसके अंतर्गत होगा क्या क्या साथियों, ध्यान दीजिएगा। प्रशंसा होगा, प्रशंसा होगा, सहयोग होगा। ध्यान दीजिएगा मित्र, ये आप सब में भी पाया जाता है। सब में प्रशंसा, सहयोग, सम्मान की भावना, ये सब में पाया जाएगा। क्या? सामान्य सिलगुड़ सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। अब मैं बात करूंगा विशिष्ट प्रकार के सिलगुड़ का सिद्धांत। जो अल्पोर्ट विनय जी ने दूसरा भाग बताया, विशिष्ट प्रकार के सिलगुड़ का सिद्धांत। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, यह पाया किया किस में जाता है मित्र? विशेष व्यक्ति में पाया जाता है। जैसा नाम वैसा काम, विशेष व्यक्ति में पाया जाता है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, विशेष व्यक्ति में पाया जाता है। अभी इस तरह से एग्जाम्पल दूंगा मित्र, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, आपको घबराने की बात नहीं है। चलिएगा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। विशेष व्यक्ति जो होंगे, जैसे महात्मा गांधी जी, ये क्या है? विशेष व्यक्ति जी है। अब मैं बात कर लूँ दानवीर कर्ण की, वो क्या है? विशेष व्यक्ति है। हिटलर की बात कर लूँ, विशेष व्यक्ति है। कर्ण की बात मैंने किया, विशेष व्यक्ति है। महात्मा गांधी विशेष व्यक्ति है। रावण विशेष व्यक्ति है। महाराणा प्रताप विशेष व्यक्ति है। कवि जो है विशेष व्यक्ति। अर्थात जितने भी विशेष व्यक्ति हैं, सभी विशेष व्यक्तियों में विशिष्ट प्रकार के सिलगुड़ सिद्धांत पाए जाएंगे। साथियों ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अल्पोर्ट के द्वारा, किसके द्वारा मित्र? अल्पोर्ट के द्वारा दिया गया सिलगुड़ का सिद्धांत। इसके 2 प्रकार बताए गए। नंबर 1 सामान्य सिलगुड़ का सिद्धांत, नंबर 2 विशिष्ट प्रकार के सिलगुड़ का सिद्धांत। चलिएगा ध्यान दीजिएगा साथियों, सामान्य सिलगुड़ का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि सामान्य सिलगुड़ का सिद्धांत सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, लगभग सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। अर्थात समाज में बड़े समूहों में पाया जाता है। इसके अंतर्गत प्रशंसा, सहयोग और सम्मान जैसी भावनाएं रहती है। और विशिष्ट के मैंने क्या बताया कि विशिष्ट प्रकार का जो सिलगुड़ सिद्धांत है साथियों, ये विशेष व्यक्तियों में पाया जाता है। एक की पॉइंट नोट्स करिएगा और इसे आप चट भर में ख़त्म करिएगा। की पॉइंट्स क्या? ये विशेष व्यक्ति है, इनके अंदर जो विशेष गुण होगा, विशेष गुण क्या होगा मित्र? जैसे क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अंदर विशेष गुण क्या था मित्र? अहिंसा था। अहिंसा के कारण ही महात्मा गांधी क्या पाए गए? विशिष्ट व्यक्ति कहलाए। चलिए रावण भी अपने आप में मित्र एक विशेष व्यक्ति था। रावण के अंदर विशिष्ट गुण क्या था? अहंकार था। रावण जितना भी कार्य करता था सब अहंकारी कार्य करता था। चलिएगा मित्र, कर्ण का विशिष्ट गुण क्या था? दानवीरता। हमेशा दानवीरता की बात करता था कर्ण। ये क्या है मित्र? विशिष्ट गुण है। चलिएगा साथियों ध्यान दीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे आप सभी साथी। चलिएगा साथियों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं बात करूंगा विशिष्ट प्रकार के सिलगुड़ सिद्धांत जो अल्पोर्ट जी दिए थे। इन्होंने इसके 3 भाग बताए और जो सामान्य सिलगुड़ सिद्धांत था इसके कोई भाग नहीं बताए। चलिएगा, नंबर 2 के 3 भाग, इसके कोई भाग नहीं है। पहले अल्पोर्ट जी ने 2 भागों में बांटा था, सामान्य गुण का सिद्धांत और विशिष्ट प्रकार के सिलगुड़ का सिद्धांत। इसको अब 3 भागों में बांटे हैं, इसको नहीं बांटे हैं। तो अभी मैं इसकी चर्चा करूँगा, स्क्रीनशॉट आप जल्दी से लीजिएगा। चलिएगा साथी ध्यान दीजिएगा,
मज़ा आ जाएगा पढ़ने में आपको। आप भी कहेंगे किसी ने पढ़ाया है सिलगुड़ का सिद्धांत, रटा के छोड़ेंगे आज। नहीं समझ में आ गया मित्र तो एक बार वीडियो को आप फिर से देख लीजिएगा, पूरी गारंटी लेता हूँ समझ में आएगा आपको। चलिएगा, सिलगुड़ का सिद्धांत जो इन्होंने दूसरा प्रकार बताया था, मैंने आपसे बात किया विशिष्ट प्रकार का सिलगुड़ का सिद्धांत, उसके बारे में बात करूँगा। अर्थात विशिष्ट सिलगुड़ में लिखूँ। जो इनका दूसरा सिलगुड़ था, क्या था मित्र? विशिष्ट सिलगुड़। विशिष्ट सिलगुड़, ध्यान दीजिएगा। इसका इन्होंने कितना प्रकार बताया? इसका इन्होंने 3 प्रकार बताया। किसने? अल्पोर्ट जी ने ही बताया है। 3 प्रकार क्या क्या बताया मित्र? पहला उन्होंने बता दिया प्रमुख सिलगुड़ सिद्धांत, अर्थात प्रमुख गुण बता दिया, प्रमुख गुण बताए। और जो दूसरा गुण बता दिया मित्र, उन्होंने क्या बताया? केंद्रीय गुण बता दिया। चलिए मैं केंद्रीय फिर से लिख देता हूँ। केंद्रीय सिलगुड़ साथ में लिखिएगा, सब में भैया सिलगुड़ लिखिएगा, गलती हो गई। प्रमुख सिलगुड़, केंद्रीय सिलगुड़, केंद्रीय सिलगुड़, और फिर इसके बाद साथियों आपका जो होगा गौड़ सिलगुड़। गौड़ सिलगुड़, ध्यान दीजिएगा साथियों, लिखिएगा आप जल्दी से आप नोट करिएगा। चलिएगा, अब ध्यान देना है, इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसका कोई वर्गीकरण नहीं किए, इसका भी वर्गीकरण ज़्यादा किए नहीं है। बताए हैं किसके बारे में? प्रमुख सिलगुड़ के बारे में। प्रमुख सिलगुड़ के बारे में यही उन्होंने बताया है। इन्होंने कहा प्रत्येक व्यवहार में जो दिखाई देता है, प्रत्येक व्यवहार में जो दिखाई देता है वही प्रमुख सिलगुड़ कहलाते हैं। और केंद्रीय सिलगुड़ के बारे में इन्होंने बताया कि यह व्यवहार कभी कभी दिखाई देता है और गौड़ हमेशा क्या होता है? छिपा रहता है। तो याद रखिए, लिखिए इसमें, ये जो है इसमें आप लिखिएगा प्रमुख सिलगुड़ सिद्धांत में मित्र लिखिएगा प्रत्येक व्यवहार में दिखाई देता है, प्रत्येक व्यवहार में दिखाई देता है, प्रत्येक व्यवहार में दिखाई देता है। इसमें केंद्रीय सिलगुड़ में लिखिएगा कभी कभी दिखाई देता है, कभी कभी दिखाई, लिखिए मित्र, दिखाई देता है। और इसमें लिखिएगा छिपे रहते हैं, छिपे रहते हैं। चलिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा। अब फिर वही बात आएगी, प्रमुख सिलगुड़ सिद्धांत के बारे में बात करेंगे साथियों। तो प्रत्येक व्यवहार में दिखाई देता था क्या? रावण कोई भी करता तो क्या दिखाई देता था? अहंकार। और कर्ण भी कुछ भी करता तो क्या दिखाई देता था? दानवीरता। आपको दिखाई दे रहा होगा। और नीचे लिख दे रहे हैं महात्मा गांधी। चलिएगा यहीं पे लिख देते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी में क्या दिखाई देता था मित्र? अहिंसा। चलिएगा साथियों, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आइए, अल्पोर्ट जी ने सिलगुड़ सिद्धांत के 2 भाग बताए। एक बताए सामान्य सिलगुड़ सिद्धांत, दूसरा विशिष्ट सिलगुड़ सिद्धांत। सामान्य सिलगुड़ सिद्धांत के बारे में कोई व्याख्या नहीं की गई, लेकिन विशिष्ट सिलगुड़ सिद्धांत के बारे में 3 प्रकार बता दिए गए। प्रमुख सिलगुड़ सिद्धांत, केंद्रीय सिलगुड़ सिद्धांत, गौड़ सिलगुड़ सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा साथियों, प्रमुख सिलगुड़ सिद्धांत में बताया गया प्रत्येक व्यवहार में दिखाई देता है। अर्थात क्या आप कह सकते हैं, इसमें आप सीधे सीधे साथी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का वह गुण, एक व्यक्ति का वह गुण जो उस व्यक्ति का दूसरा नाम बन जाए। इसमें आप लिख भी लीजिएगा। चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं इसमें आपको लिखा भी दे रहा हूं। 1 मिनट। एक व्यक्ति का वह गुण, एक व्यक्ति का वह गुण जो उसका दूसरा नाम बन जाए, जो उसका दूसरा नाम बन जाए। बस साथियों, आपको समझ में आ गया होगा। हम कर्ण को किसके लिए जानते हैं? दानवीरता के लिए। उसका गुण क्या था? दानवीरता। महात्मा गांधी जी को किसके लिए जानते हैं? अहिंसा के पुजारी कहे जाते थे। उनका दूसरा गुण क्या था? अहिंसा था। चलिएगा
और सुभाष चंद्र बोस का नाम ले ले तो देशभक्ति के लिए कहा जाते थे। वो किस तरह के थे? उग्र स्वभाववादी क्रांतिकारी के थे। और आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया, हिटलर की बात कर ले, हिटलर का नाम कहीं आता है तो तानाशाह अपने मन में अवश्य आ जाता है। अर्थात हिटलर का दूसरा जो नाम था उसको गुण के आधार पर पड़ा था, क्या? तानाशाह। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए साथियों, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हटा रहे हैं इसको। अब चलिए, मैं इस तरह से अल्पोर्ट जी के बारे में मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा कुछ एग्जाम से बाहर नहीं आएगा साथियों, ये मेरा वादा है कि अगर सिलगुड़ सिद्धांत के बारे में पूछेगा तो इससे ज़्यादा कहीं नहीं आएगा। और ये भी मुझे घमंड नहीं, मुझे गर्व है, इस तरह से मैं कहीं पढ़ा भी नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा नाम लिखा के हटा देते हैं साथियों, वो सिर्फ लिखा देंगे सिलगुड़ का सिद्धांत किसने दिया था? अल्पोर्ट जी ने दिया था। उसके अंदर समझाते नहीं हैं। अगर अध्यापक समझाए तो छात्र का मानसिक विकास जरूर होगा साथियों। लेकिन आजकल समाज में देख रहे हैं कितनी तरीके से, कितनी तेज़ी तरीके से शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया है। बैच बैच खेलो, बैच बैच खेलो, इस तरह से हो रहा है। लेकिन मैं आपके साथ वादा किया हूँ, निःशुल्क पूरा मैं आपको बाल विकास, चाहे यस टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, पूरा प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने खरा उतरूंगा। लेकिन साथियों, आप मेरा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। चलिए आगे की मैं बात करता हूं। अभी नंबर दो कौन थे मित्र? कैटल जी थे। इनका पूरा नाम रेमंड कैटल था। रेमंड कैटल, ध्यान दीजिएगा साथियों। रेमंड कैटल ने सिलगुड़ का सिद्धांत ये भी दिए थे। अब इनके बारे में हम बात करेंगे। सिलगुड़ का सिद्धांत अल्पोर्ट जी ने भी दिया था, रेमंड कैटल जी ने भी दिया था। तो ये भी क्या दिए थे? सिलगुड़ का सिद्धांत ही दिए थे। सिलगुड़ का सिद्धांत लिख दे रहे हैं आपके सामने, दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छी तरह से। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। रेमंड कैटल ने सिलगुड़ का जो सिद्धांत दिया, इन्होंने इसमें 2 प्रकार बताए। ध्यान दीजिएगा मित्र, 2 प्रकार उन्होंने क्या बताया? पहला प्रकार और दूसरा प्रकार आपके सामने। मैं पहला प्रकार बताऊं तो पहला प्रकार उन्होंने बताया स्रोत्र सिलगुड़ सिद्धांत। स्रोत्र सिलगुड़। और दूसरा जो उन्होंने मित्र बता दिया वो सतही सिलगुड़ बता दिया। सतही सिलगुड़, ध्यान दीजिएगा साथियों। चलिए, अब स्रोत्र सिलगुड़ और सतही सिलगुड़ मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा, और वादा करता हूं एक ही फिगर में आपको तुरंत समझा दूंगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मित्र, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? इसे आप कहते हैं क्या? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। अब ये केंद्र यहाँ से ऐसे आप कह सकते हैं। ये किनारे को आप क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। किनारे को हमें यहाँ इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है? केंद्र है। अब ध्यान से सुनिएगा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा स्रोत्र क्या होता है और सतही क्या होता है। बाहर का क्षेत्र क्या है मित्र? सतही है। और अंदर का क्षेत्र क्या है? अंदर का क्षेत्र जो है क्या? गुण कहलाएगा। और गुण को ही क्या, ये अंदर का जो केंद्र है यही गुण होगा। गुण कैसा गुण? स्रोत्र सिलगुड़, अर्थात स्रोत्र ये कहलाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपको तुरंत समझ में आ गया। महात्मा गांधी जी का स्रोत्र अर्थात एक गुण क्या था? अहिंसा था। महात्मा गांधी जी का एक गुण क्या था? अहिंसा था। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बाहर। महात्मा गांधी का जो दूसरा नाम पड़ा था अहिंसा के नाम पे, उनके गुण के नाम पे उनका दूसरा नाम अहिंसा के पुजारी पड़ गया था। अर्थात क्या, ये केंद्र का हुआ। अब अहिंसा के नाते वो कहीं कहीं पर जाते तो मित्र उनकी क्या बनती? पहचान बनती। जब पहचान बनती तो उनका समाज में क्या होते? वो मजबूत होता, उनका सामाजिक पक्ष मजबूत होता। अहिंसा कैसे की जा सकती है? ईमानदारी के साथ की जा सकती है साथियों। ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। निष्ठा के साथ की जा सकती है। निष्ठा मैंने लिखा है, निष्ठा के साथ की जा सकती है, सत्यता के साथ की जा सकती है, और ईमानदारी, निष्ठा, परोपकार के द्वारा किया जा सकता है क्या? अहिंसा। तो अर्थात अहिंसा,
अहिंसा तो आपका क्या हो गया मित्र, ये हो गए आपके सूत्र गुण माने मूल गुण हो गया। और ये बाहर का जो गुण पहचान, मजबूत, ईमानदारी, निष्ठा, सत्यता, परोपकार, ये हुआ, ये क्या है आपके मित्र, ये सतही गुण हो गए। सतही गुण माने बाहर के गुण और सूत्र गुण माने अंदर के गुण क्या थे, अहिंसा थे। आपको साथियों समझ में ज़रूर आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा ये समझ में आया कि नहीं आया। चलिएगा साथियों, स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। चलिएगा एक उदाहरण से मैं और आपको समझाना चाहूँगा। अगर यहाँ पे हटा दिया जाए, चलिए एक उदाहरण मैं आपको और समझाना चाहता हूँ, जल्दी से लेंगे। ये मित्र क्या है, केंद्र। अब मैं इसमें किसे रख दिया मान लो किसको, हिटलर को रख दिया। हिटलर का जो दूसरा नाम पड़ा था उसके गुण के आधार पर क्या पड़ा था, तानाशाह। तो इसका गुण क्या हो जाएगा मित्र, तानाशाह हो जाएगा। हिटलर कहीं भी जाएगा तो पहले क्या, समाज में उसकी क्या बनेगी, पहचान बनेगी। पहचान किसके नाते बनेगी, तानाशाह के नाम से जाना जाएगा, इसकी पहचान बनेगी। वो ईमानदारी नहीं करेगा, अर्थात ईमानदारी नहीं करेगा तो करेगा क्या मित्र, बताइएगा आप सभी सब। चलिए ईमानदारी नहीं करेगा तो वो करेगा क्या, अच्छा उसके अंदर था क्या, लालच। वो हमेशा चाहता था कि मेरे लोग ही हाईएस्ट सुपर बने रहें। जो गेम हो रहा था ओलंपिक गेम, आप 10th में एक लेसन पढ़े होंगे, माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, मेरा सर्वोत्तम पुरस्कार। वो हमेशा लालची बना रहता था। ईमानदारी अर्थात वो क्या होगा, बेईमान होगा। हर खेल को जीतना चाहता था बेइज्जती से, हर खेल को जीतना चाहता था वो बेईमानी से। तो उसका गुण कैसा हो जाएगा, बेईमानी का गुण हो जाएगा। अर्थात ये जो हो जाएंगे क्या, ये सब बाहर के गुण हो जाएंगे, सतही गुण। और जो सूत्र गुण होगा हिटलर का क्या हो जाएगा, तानाशाह हो जाएगा। साथियों आपको समझ में जरूर आया होगा। नीचे एक और जो की पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से, नोट बना के लिखिएगा। इन्होंने रेमंड कैटल ने एक मापनी दिया था, लिखिएगा, रेमंड कैटल के द्वारा एक मापनी दिया गया था, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं साथियों, 16 PF के नाम से जानते हैं, 16 PF के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लेगा। 16 PF है, यह व्यक्तित्व मापनी का परीक्षण है, ना कि बुद्धि का परीक्षण। याद रखिएगा। ऑप्शन आपको भी प्रश्न में बताऊंगा, प्रश्न कैसे करेगा। रेमंड कैटल ने 16 PF का परीक्षण दिया। P का मतलब होता है मित्र पर्सनालिटी, और F का मतलब होता है P का मतलब यहाँ हो जाएगा मित्र किससे, व्यक्ति से हो जाएगा, और F का मतलब फैक्टर हो जाएगा। अर्थात एक व्यक्ति के 16 गुण उन्होंने बताया। आपको अच्छी तरह वीडियो समझ में आई होगी मित्र, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप जल्दी से। बस आपको याद रखना है, रेमंड कैटल ने सिलगुड़ का सिद्धांत रेमंड कैटल ने भी दिया था। इनको 2 भागों में बांटा मित्र, सूत्र सिलगुड़ सिद्धांत और दूसरा सतही सिलगुड़ सिद्धांत। सूत्र सिलगुड़ सिद्धांत जो केंद्र में होता है, और सतही सिलगुड़ सिद्धांत यहाँ कहाँ होते हैं, इनके किनारे पे होते हैं साथियों। चलिएगा, नोट में मैंने लिखा हूँ, रेमंड कैटल ने के द्वारा एक मापनी दिया गया, मापनी का सिद्धांत दिया गया, जिसे हम 16 PF के नाम से जानते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों। चलिएगा साथियों, अब मैं प्रश्न बताऊं, प्रश्न कैसे बनेगा। चलिएगा, मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं। प्रश्न इसी तरह से परीक्षा में बनता है, आपको बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। अभी मैं PDF के द्वारा पढ़ा रहा हूं, और PDF के द्वारा आपको लगातार प्रैक्टिस सिर्फ 2 दिन से दिया जा रहा है। कल से और धुआंधार प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको। चलिएगा, प्रश्न आपका ऐसे बन जाएगा मित्र, रेमंड कैटल के द्वारा दिया गया 16 PF मापनी किसका परीक्षण करता है, किसका परीक्षण करता है।
ये मित्र आपका क्या है, ये प्रश्न बनेगा। और मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, पहले दे देगा क्या, बुद्धि का, बुद्धि का मापन करता है। दूसरा ऑप्शन दे देगा मित्र क्या, व्यक्तित्व का, व्यक्तित्व का मापन करता है या मापनी है, कुछ भी हो जाएगा। और तीसरा दे देगा मित्र, तीसरा दे दे आपका वृद्धि का कर दे, चलो। और चौथा कर दे मान लीजिए संवेग का। तो इसमें से सही कौन सा ऑप्शन होगा मित्र, बुद्धि का मापन करता है नहीं, वृद्धि का मापन करता है नहीं, संवेग का मापन करता है नहीं। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जो ये 16 PF है रमंड कैटल के द्वारा दिया गया है, यह मापन किसका करता है मित्र, व्यक्तित्व मापनी का है, व्यक्तित्व का मापन करता है। तो साथियों आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रही है। आपसे बस मैं एक ही भिक्षा मांगता हूँ, इस वीडियो को अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करिएगा साथियों। धन्यवाद, जय हिंद।